नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के तपस यूएई ने नया मुकाम हासिल किया है। कमांड एंड कंट्रोल ट्रांसफर ग्राउंड स्टेशन से युद्धपोत तक समुद्र में परीक्षण किया गया है। जी हां दोस्तों, एक उल्लेखनीय उपलब्धि में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने तपस मानव रहित हवाई वाहन यूएई की कमांड और कंट्रोल क्षमताओं के एक दूर के ग्राउंड स्टेशन से आईएनएस सुभद्रा एक युद्धपोत पर स्थानांतरित करने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। कारवार नौसैनिक अड्डे से 148 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, यह प्रदर्शन 16 जून 2023 को हुआ था। समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर निर्बाध रूप से संचालन करते हुए तपस यूएई ने 3 घंटे और 30 मिनट की अवधि के लिए अपनी उड़ान को अंजाम दिया। आईएनएस सुभद्रा ने प्रदर्शन के दौरान 40 मिनट के लिए यूएई के संचालन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया या कंट्रोल किया। चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज एटीआर से 7:35 पर तपस यूएई ने 285 किलोमीटर की दूरी तय की और कारवार नौसैनिक अड्डे तक पहुंचा। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बयान में कहा कि यूएई के निर्बाध नियंत्रण की सुविधा के लिए आईएनएस सुभद्रा पर एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 शिप डेटा टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। सफल परीक्षण के बाद तपस यूएई सुरक्षित रूप से वापस एटीआर पर उतरा। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ का तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल मानव रहित हवाई वाहन है जो 18 घंटे से अधिक की सहन शक्ति के साथ 28,000 फीट की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम है। दोस्तों, तपस सर्विलेंस ड्रोन की पहली सार्वजनिक उड़ान इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में हुई थी। तीनों सेनाओं की खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और टोही मतलब रिकॉग्निजेंस आवश्यकताओं के समाधान के रूप में डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म दिन और रात दोनों स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। यूएई को दूरस्थ रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, ऑटोनोमस रूप से संचालित किया जा सकता है, सटीक और लचीलेपन के साथ पूर्व क्रमादेशित उड़ान योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है। उन्नत सेंसर और कैमरे से लैस तपस उच्च रेजोल्यूशन की छवियों और वीडियो कैप्चर कर सकता है। एकत्र किए गए डेटा को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर प्रेषित किया जाता है। यहाँ इसका विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझाऊं तो किस प्रकार से तपस यूएई को डीआरडीओ ने उड़ाया है। दोस्तों, इसका ग्राउंड कंट्रोल या मतलब कंट्रोल कह सकते हैं इस ड्रोन का एक कारवार हवाई अड्डे पे था, मतलब एटीआर पर। वहाँ से दोस्तों इस ड्रोन को उड़ाया गया था और जो आईएनएस सुभद्रा है वहाँ पर भी दोस्तों एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तैयार किया गया था। तो मतलब इसको दोस्तों सुभद्रा से तो उड़ा नहीं सकते क्योंकि इसको रनवे की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों इसको पहले हवाई अड्डे से उड़ाया गया और फिर इसका कंट्रोल आईएनएस सुभद्रा पर था, तो दोस्तों उन्होंने ले लिया। और यह कहा जा रहा है कि जो चाइनीज शिप आए दिन सर्विलेंस करने के चक्कर में, भारत के इंटेलिजेंस डेटा हासिल करने के चक्कर में वो आए दिन इंडो पैसिफिक में या भारतीय क्षेत्र में आए दिन चाइनीज शिप घुस जाते हैं। उसके लिए दोस्तों प्रबंध किया जा रहा है इस ड्रोन का। ये ड्रोन दोस्तों इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स 100 से अधिक संख्या में खरीदेंगे। अभी केवल इनको सर्विलेंस के लिए उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, यह ड्रोन पहले केवल 100 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता था, मतलब ये जा तो अधिक सकता था पर दोस्तों इसका कंट्रोल नहीं रहता था या ये कोई भी फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। पर दोस्तों डीआरडीओ ने इसको अपग्रेड किया और भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दोस्तों अब ये 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इंडियन नेवी आराम से समुद्र में सर्विलेंस कर सकती है और दोस्तों इसको हवाई अड्डे से उड़ाने के बाद इसको आराम से शिप से कंट्रोल किया जा सकता है और दोस्तों इसको लगभग 18 घंटे तक उड़ाया जा सकता है और इससे उच्च क्वालिटी के फोटो मतलब एचडी फोटो और एचडी वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये दोस्तों 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और वहाँ से आराम से ये एचडी क्वालिटी के वीडियो और एचडी क्वालिटी के फोटो ले सकता है। फिर इन सर्विलेंस के दौरान जो भी डेटा इकट्ठा होता है उन डेटा को दोस्तों ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर फिर तैयार किया जाता है। जो डेटा उपयोगी होता है उनको सेव कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी और भारतीय सेना के लिए हम 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाले हैं। दोस्तों, प्रीडेटर ड्रोन लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है। ये दोस्तों 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और दोस्तों इसमें हथियार भी लगे होते हैं। इन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से सर्विलेंस तो की ही जा सकती है, उसके साथ ही दोस्तों इसमें हथियार लगे हुए हैं तो दुश्मन या किसी आतंकवादी पर अटैक भी किया जा सकता आराम से। भारत भी दोस्तों तपस यूएई में हथियारबंद बनाएगा। अभी दोस्तों तपस यूएई है वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, वो केवल 28,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अभी केवल दोस्तों वो सर्विलेंस कर सकता है। अभी उसको दोस्तों और भी अपग्रेड किया जाएगा, अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों उसमें छोटी मिसाइलें भी लगाई जाएगी, अगर सर्विलेंस के दौरान अगर कोई दुश्मन दिखता है तो उस पर अटैक भी आराम से कर दिया जाएगा ताकि
एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों भारत के पास 30 ड्रोन तो वो आ रहे हैं और चीता प्रोजेक्ट के तहत जो इजरायली हेरोन टीपी ड्रोन है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उनको भी हथियारबंद बनाया जा रहा है। और जो दोस्तों तपस या रुस्तम 2 ड्रोन है इनको भी दोस्तों अपग्रेड करके डीआरडीओ हथियारबंद बनाएगा। और हम दोस्तों जो सुसाइड ड्रोन है वो भारत की प्राइवेट कंपनी से ही खरीद रहे हैं, मतलब उसको दोस्तों कामिकाजे ड्रोन या लोइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। ये दोस्तों हमारी प्राइवेट कंपनियां इसमें महारत हासिल कर रही हैं और इसलिए हम ये ड्रोन भारत की प्राइवेट कंपनियों से ही खरीद रहे हैं। एक तरह का ड्रोन और है जो दोस्तों उसको वीटीओएल ड्रोन कहते हैं, जो ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, मतलब उसको रनवे की आवश्यकता नहीं होती है, पर वो दोस्तों ज़्यादा पेलोड नहीं ले जा सकता। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के ड्रोन को बनाया जा रहा है जो ज़्यादा पेलोड ले जा सके और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सके। तो ये भी भारत की प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं और भारतीय नौसेना और भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट उड़ के जो जैसे P-8I विमान है या भारतीय सेना में हम LCH हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं तो उसमें खर्चा अधिक आता है। इन ड्रोन को दोस्तों उड़ाने में खर्चा नहीं आता है, इसलिए दोस्तों अब अधिक से अधिक इन ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इनमें दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। डीआरडीओ तपस ड्रोन को हथियारबंद बनाने के बाद दोस्तों एक हेल क्लास का लॉन्ग इंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन भी बनाएगा। उसकी तैयारी डीआरडीओ कर रहा है और उस भारत की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। और दोस्तों एक प्रकार का ड्रोन जो अमेरिकन स्टार्टअप है वो और भारत की प्राइवेट कंपनियां भी जॉइंट वेंचर रूप से कई प्रकार के ड्रोन का निर्माण कर रही हैं। तो आने वाले समय में भारत के पास किसी भी तरह के ड्रोन की कमी नहीं होगी। और दोस्तों जो हम MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। जो कुछ टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी, तो भारत फिर कई प्रकार के ड्रोन बना सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।